एक ऑनरेबल सीनियर लेजिस्लेटर ने यह कहा कि हमें जम्मू को अलग रियासत दी जाए, कि हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो मैंने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन क्राइटेरिया है तो सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन रजौरी पुंछ से हुई है, तो इसको तो रियासत पहले दे दो। पीर पंचाल के डिप्टी सीएम, पीर पंचाल के मिनिस्टर और 8 एमएलए कुल मिलाकर अगर हम बात करें, ये खामोश क्यों है? अगर जम्मू के 2.5 डिस्ट्रिक्ट के लोग अपनी जम्मू को अलग स्टेट की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा रीजन जहां से आप जीत के जाते हैं, आप खामोश क्यों हैं? मैं तो खामोश नहीं हूं, मैंने तो बहुत शोर किया है इस पर, और हकीकत में बताऊं आपको तो मैंने वो इस बैकड्रॉप में कहा है कि जब बात हुई कि भाई एक ऑनरेबल सीनियर लेजिस्लेटर ने यह कहा कि हमें जम्मू को अलग रियासत दी जाए, कि हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो मैंने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन क्राइटेरिया है तो सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन रजौरी पुंछ से हुई है, तो इसको तो रियासत पहले दे दो, जम्मू से भी। हालांकि मैं आपको आज फिर कहना चाहता हूं, मैं इस हक में बिल्कुल नहीं हूं कि रियासत को फर्दर तोड़ा जाए, बल्कि मैं रियासत के जोड़ने के हक में हूं। मैं आज भी कहता हूं कि लद्दाख को वापस जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाया जाए और जम्मू और कश्मीर लद्दाख फिर से 5 अगस्त 2019 से कबल की तरह ये रियासत, खुशहाल रियासत जिस तरह पहले खुशहाल थे, आज ये जो भूखामरी है, आज जो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, ये उस दौर में नहीं थी। हमें वापस किया जाए उसी हालत में जिस हालत में हम 4 अगस्त 2019 को थे। ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि जम्मू वालों ने कहा जी हमको रियासत दे दो, तो अगर जम्मू के एक छोटा सा इलाका रियासत मांग सकता है तो रजौरी पुंछ तो एक बहुत बड़ा इलाका है, पुंछ एक तारीखी रियासत रह चुकी है, पुंछ तो पहले से भी तारीखी रियासत रह चुकी है, तो रजौरी पुंछ को रियासत क्यों नहीं देंगे आप, अगर जम्मू को रियासत मिल सकती है? हमारा तो कल्चर अलग, हमारा टोपोग्राफी है, ना हम कश्मीर वालों से मिलते हैं ना हम जम्मू वालों से मिलते हैं, हमारा हक ज्यादा बनता है अगर उस क्राइटेरिया से देखा जाए। तो मैंने इस पर से पस मंजर में यह कहा था, मेरा मकसद ये हरगिज नहीं है कि रियासत को तोड़ा जाए, बल्कि मैं तो कहता हूं पीओके को भी इसके साथ मिला के जम्मू कश्मीर को एक नीम खुद मुख्तार रियासत बनाया जाए अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमें इख्तियार है, खुद मुख्तारी है, वो खुद मुख्तार एक रियासत बनाई जाए। मैं कोशिश करूंगा, मैं कल जम्मू जा रहा हूं, मैं सेक्रेटरी साहब से मिलूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि जहां जहां नुकसान हुआ, जिस तरह आपके ये मनिहाल एरिया है, मनिहाल एरिया मुझे लगता है कि रजौरी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा नुकसान अगर फ्लड में हुआ तो यहां हुआ है, और मनिहाल एरिया को वो जो दिन बढ़ाएंगे नरेगा के, वो उसमें नहीं है। ये बड़ी अजीब बात मुझे लगी, हालांकि उसमें हमें किसी ने कंसल्ट नहीं किया, पता नहीं किस दफ्तर से ये लिस्ट बन के गई है, हमें खुद पता नहीं है कि जो एरिया, हालांकि ये उस एरिया के लिए ये लिस्ट बढ़ाए गए थे दिन जिस एरिया में फ्लड का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ताकि वहां के लोगों को ज्यादा रोजगार मिल सके और वो ज्यादा काम कर सके। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि दफ्तरों में जो बाबू लोग बैठे हैं वो अपनी मर्जी से वहीं से बैठकर वहीं से लिस्ट बना के भेज देते हैं और दिल्ली से अप्रूव होके आ जाती है। तो इसके लिए मैं बात करूंगा सेक्रेटरी साहब से कि उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, आपने पिक एंड चूज कैसे किया कि एक गांव को, और मैं असेंबली में भी ये पूछूंगा इनसे कि कम से कम वहां के लेजिस्लेटर को तो पता होना चाहिए कि भाई उसको तो पता है ना कि कहां ज्यादा नुकसान हुआ है। खान साहब, क्या आप स्टेटहुड के लिए जेल भरो आंदोलन ही एक वाहिद रास्ता रह गया है? देखिए वो तो आखिरी हरबा होता है, जेल भरो आंदोलन जब लोग मजबूर हो जाएंगे तो वो भी शुरू करेंगे, लेकिन इस पर अभी हम गौर कर रहे हैं कि हमारी तहरीक जो है रियासत की वापसी के लिए किस तरह स्टार्ट की जाए, उस पर हमने गौर खोज चल रहा है। कुछ लोग आपसे ये नाराज हैं कि आप थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के चुने हुए नुमाइंदे हैं और आपकी जो मीटिंग्स होती हैं वो राजौरी के अंदर क्यों होती हैं, थन्ना मंडी के अंदर क्यों नहीं? देखिए रजौरी में मीटिंग करने का मकसद, मैंने एक मीटिंग सिर्फ रजौरी में की है, उसका देखो सबको, क्योंकि दरहाल, थन्ना और मंजाकोट तीनों लोगों को वो सेंटर पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है और बैठने की जगह है, इसलिए वहां, वरना अफसरान के लिए लोग कहते हैं कि अफसरान को थन्ना मंडी भी आना चाहिए, वो राजौरी में ऑफिसर्स को भी देखो, जिस तरह कोई अगर ऐसी मीटिंग है जिसमें तीनों नालों के बंदों को आना है
तो उनको सेंट्रल पॉइंट वही बनता है। मैंने इसलिए रखी, और मैंने नहीं रखी, वो डिपार्टमेंट खुद रखता है, लेकिन डिपार्टमेंट ये देखता है कि भाई दरहाल वाले को भी, थन्ना मंडी वाले को और मंजाकोट वाले को कहाँ आसानी रहेगी, वो इसलिए होता है। एमएलए साहब, इस वक्त बताएंगे वो क्या देना चाहते हैं, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए जरूर कोशिश करूंगा कि यहाँ हमें लॉ यूनिवर्सिटी मिले, लेकिन मैं वो लॉ यूनिवर्सिटी नहीं मांग रहा हूं जो कश्मीर में चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है, हमको अलग दी जाए। वहां भी जरूरत है, यहां भी जरूरत है। अब जाहिर सी बात है कि ये रीजनल जो बायस है ना, जिसको इलाकाई तासब कहते हैं, मैं इन चीजों पर बिलीव नहीं करता हूं। जम्मू कश्मीर, रजौरी, पुंछ, चनाब खिता ये एक इकाई है। अब जाहिर सी बात है, अगर कश्मीर वालों को मिल गया तो मैं कहूँ नहीं, उनको क्यों मिला, उनको मिला अच्छी बात है, उनकी जरूरत है, उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन रजौरी पुंछ में भी रिक्वायरमेंट है, रजौरी पुंछ को भी एक मिलना चाहिए। बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहां दो लॉ कॉलेज, लॉ यूनिवर्सिटीज है, उसे कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारी ऐसी स्टेट है जिनमें एक भी नहीं है, बहुत सारी में दो भी है, तीन भी है। तो मैं कहूंगा कि लॉ कॉलेज रजौरी में भी दिया जाए। रस्टेड मार्केट है, जगह की किल्लत है, अगर जगह की किल्लत, जगह कहीं अवेलेबल कर देंगे तो मैं पैसा रखाऊंगा सरकार से कि भाई हम बस अड्डा भी बने और पार्किंग भी बने, लेकिन उसके लिए जगह की किल्लत तो जगह की है। मैंने यहाँ बहुत बड़ा एक स्टेडियम बनाना चाहा था, लेकिन जगह नहीं मिली, फिर उसको कन्वर्ट करके मुझे दोबारा जाना पड़ा और मैंने एक स्टेडियम वो बनवाया, जिम, ओपन जिम और वॉलीबॉल कोर्ट बनवाया। जो 2 करोड़ रुपया था उसको 50 लाख पे सिमटना पड़ा हमको, जगह नहीं मिली, और कम से कम 6 महीने हम लोग जगह ढूंढते रहे, जगह नहीं मिली कहीं, वरना स्टेडियम के लिए मैंने रखा था, वो स्टेडियम बनना था। बड़ी मुश्किल से ये रोड बनी थी और आज वहां पर बीआरओ की तरफ से खुदाई करके वहां मल्टी डाली जा रही है। रोड की पहले बुरी हालत थी और बुरी हालत की जा रही है। बीआरओ से क्या बात करने जा रहे हैं? मुझे अभी आपने बताया, मुझे किसी ने बताया नहीं, मैं आज ही बीआरओ वालों से बात करूंगा कि भाई मल्टी वाले, वैसे नॉर्मली ये होता है कि उनसे वो पैसा लेते हैं और उसको फिर रिपेयर करते हैं। वो पैसा जो है वो वही कंपनी पे करती है, जो जिस कंपनी का वो फाइबर डालते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने परमिशन देने से पहले उनसे ये पैसा लिया होगा कि